बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होती हैं, किस तरह हम इनको फाइंड कर सकते हैं। एक हमारे पास डेटा हमने लिया हुआ है 45 हॉस्पिटल पेशेंट हैं, उनका हमने डेटा लिया हुआ है। उससे रिलेटेड हम क्या फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, क्युमुलेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है। एक तो है कि हम इनके जो क्लास इंटरवल बनाएंगे वो अपनी मर्ज़ी से बना के हम उसको, लेकिन एक हमारे पास तरीका है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक फार्मूला। स्ट्रोक फार्मूला की मदद से हम इंटरवल फाइंड कर सकते हैं कि हमारी कितनी नंबर ऑफ़ क्लासेस बनेगी। फिर उन क्लासेस की विड्थ हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो हम रेंज को फाइंड करके उस तरह हम क्लास इंटरवल की विड्थ फाइंड करके हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करके, तो हम उसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्ट्रोक फार्मूला क्या है, स्ट्रोक फार्मूला को मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्ट्रोक फार्मूला हमारे पास क्या है। कि स्ट्रोक फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास के इंटरवल के लिए हमने इसको किया है +1 + 3.322 log n। ठीक है। अब n क्या होगा हमारे पास, ये जो n होगा ये हमारे पास होगा टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज जो डेटा सेट में होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, 1 + 3.322 आप ले लेंगे लॉग, ठीक है, log 45 ये लेंगे। तो आपके पास जो log 45 आता है 1 + 3.22, जो log 45 हमारे पास आता है वो आता है 1.65। ठीक है। तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर के साथ। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैं जस्ट इसको सिंपली जल्दी कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास आता है 6.49। ठीक है। तो अब ये 5 से छोटा है तो हम इसको क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितने इंटरवल बन जाएंगे, 6। ये हमारे पास 6 इंटरवल्स बन गए। 6 इंटरवल का मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारे क्लासेस जो बनेंगी वो हमारे पास कितनी बनेंगी, 6 क्लासेस बनेंगी। इंटरवल फाइंड करने के बाद हम फिर क्या फाइंड करेंगे, रेंज। रेंज का क्या मतलब है कि उस डेटा में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। हमारे पास डेटा में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 17 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 17 - 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। ये हमारे पास आ गई रेंज। अब रेंज आ गई, अब हम क्लास की विड्थ फाइंड करेंगे कि उसकी विड्थ कितनी है। मतलब ये है कि एक क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स या सेट्स या इंटरवल्स आएंगे। ठीक है। वो फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, रेंज जो हमने ऊपर फाइंड कर लिया है 16 है, डिवाइडेड बाय हमने के पहले फाइंड कर लिया है स्ट्रोक फार्मूला की मदद से 6। तो ये हमारे पास तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हम इसको कह सकते हैं कि ये बन रहा है 2.66, जो इसको हम राउंड ऑफ करके हम कह सकते हैं कि ये 3। इसका क्या मतलब है कि क्लास की हमारी जो विड्थ होगी वो 3 होगी। समझ आ गई। क्लास कितनी क्लासेस बनेंगी, 6, और हर क्लास की विड्थ कितनी होगी, 6 होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, हमारा जो डेटा सेट था पीछे जो हमने देखा था, ये इसको मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। इसको मैंने सेट्स में, लेट्स सपोज उसको मैंने बना दिया। किस तरह सेट्स में, वो मैं आपको बताता हूँ कि वंस हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, और 2 हमारे पास 2 हमारे पास 1 है, 3 जो हमारे पास हैं वो 6 हैं, 4 हमारे पास 5 हैं, 5 हमारे पास 5 हैं, 7 हमारे पास 7 है। इनको मैंने कलेक्ट करके, ताकि मैं जल्दी से वीडियो को शॉर्ट और जल्दी से आपको समझाने की, इसीलिए आपने सबसे पहले क्या कर लेना है कि इनको काउंट कर लेना है अपने पास, ताकि उसको मद्देनज़र रखते हुए आप जल्दी से अपनी फ्रीक्वेंसी बना लें। अब मैंने क्लास इंटरवल बनाने हैं, तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। अब उसके बाद इंटरवल की विड्थ हमने फाइंड की है 3। तो हमारी पहली क्लास क्या बनेगी, हमारी जो पहली क्लास होगी वो बनेगी 1 2 3। अगली क्लास जो हमारी बनेगी वो बनेगी 4 to 6। अगली क्लास जो बनेगी 7 to 9 बनेगी। अगली क्लास जो हमारी बनेगी 10 to 12 बनेगी। अगली क्लास जो हमारी बनेगी 13 to 15 बनेगी। और अगली उससे क्लास जो हमारे पड़ेगी 16 to 18। ये हमारे पास कितनी क्लास है, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस बन गई थी। ठीक है। विड्थ भी हमने फाइंड कर ली थी। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। अब 1 से 3 के दरमियान कितने डेटा उसके अंदर हैं, 1 से 3 के दरमियान 1 हमारे पास 4 हो गए, और 2 हमारे पास 1 हो गया,
तो 3 हमारे पास 6 हो गया, तो 11 हमारी पहली क्लास में कितने फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ठीक है, क्या मतलब इसका, अगर आपको समझ नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1 कितनी है, 1 2 3, आपने 4 5 ये आपने काउंट कर लेने, फिर आपने 2 इसी तरह काउंट कर लेना, और 3 जितने भी ये मेंबर्स होंगे उनकी तादाद इस क्लास में आपने इधर डिफाइन कर देनी है। अब जल्दी से मैं बाकी लिख लेता हूँ, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। 10 13 7, ठीक है, और उसके अलावा 2 और 2, ये आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड कर दी। अब हम फाइंड करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आती है वैसी की वैसी, अब क्या करते हैं कि इस वाली फ्रीक्वेंसी के साथ इसको ऐड करें, ये कितना हो जाएगा 11 और 10, ये आ जाएगा हमारे पास 11 और 10 हो जाएगा 21, तो हम इधर क्या लिख देंगे 21, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इधर लिख देंगे, ये आ जाएगा 34, फिर इसको इधर ले आएंगे साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 41 और फिर 41 को इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा, और इसको फिर इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि ये जो आपकी एंड वाली जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके टोटल नंबर ऑफ इंटरवल जो आपने डेटा में होंगे वो आएंगे। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बाय मिस्टेक इसके ऊपर लिखा हुआ था रिलेटिव, तो इसको मैंने क्यूमुलेटिव क्योंकि मैंने क्यूमुलेटिव आपको पढ़ा दी। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का आपके पास तरीका है कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 11 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स, कितने हैं हमारे पास 45, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस क्लास की आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 0.244 आती है। ठीक है, इसी तरह 21 डिवाइडेड बाय 45 आपने करना है हर क्लास की, आप सॉरी 21 नहीं, ये आ जाएगी 10 इस क्लास की ये वाली। ठीक है, ये 10 है, 21 नहीं है, ये क्यूमुलेटिव की है, ये 10 है। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 45 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.222। ठीक है, फिर इसी तरह 13 डिवाइडेड बाय 45 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 0.288। फिर इसी तरह अगर आपने 7 की करनी है इस क्लास की क्यूमुलेटिव, 7 डिवाइडेड बाय 45 आपके पास आ जाएगी 0.044। ठीक है ना, जीरो सॉरी, ये आ जाएगी हमारे पास 0.155। ठीक है, फिर इसी तरह आपने करनी है आगे वाली की 2 डिवाइडेड बाय 45, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.44 4, और फिर 2 डिवाइडेड बाय 45 करेंगे तो ये हमारे पास 0.444 आ जाएगी, फिर 0.044। ठीक है, इसी तरह एक और कंसेप्ट भी हो सकता है अगर आप करना चाहें तो, रिलेटिव क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कभी कभी ये पूछा जाता है लेकिन ये कंसेप्ट बहुत आसान है, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह फाइंड करनी है। ये फाइंड करने के लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, ये जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट की हैं पहली वैसी के वैसे आ जाएगी 2 4 4 4, इसके साथ बाकियों को आपने क्या करना है, ऐड करते जाना एंड के ऊपर आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको मेरे आज लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और कमेंट करें। अगर किसी जगह पे आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।